हेलो, वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी। मैं रमजान सर। दोस्तों, बिहार यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, कैसे लिखेंगे, फेल होने से बचे, क्या क्या किन किन बातों को ध्यान रखना है। यानी कि आपको जब परीक्षा देने जाना है, एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है, हॉल में जाना है, क्लास में जाना है, उसके बाद किन किन बातों को ख्याल रखना है, ध्यान में रखना है ताकि रिजल्ट आपका अच्छा हो, आप पास कर सके, आप प्रमोटेड ना हो, फेल ना हो, किसी तरीके का पेंडिंग ना हो, अब्सेंट ना हो। इन सभी बातों का जो है ना खास ख्याल रखिएगा। तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आप लोग का परीक्षा जो है कल से जो है ना शुरू हो रही है। इसके लिए सेंटर लिस्ट भी आप लोग देख लिए होंगे, अच्छी बात है, आई होप की। और आप लोग को तैयारी भी अच्छे तरीके से हो गया होगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट का एक मन में डाउट होगा कि अभी तो हम कुछ पढ़े नहीं है, बस सिर्फ गेस पेपर खरीदे हैं और देखे हैं, उसका आंसर भी याद नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स का ये एक ही स्टूडेंट के साथ नहीं हो रहा है, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि परीक्षा के समय में हर एक स्टूडेंट का जो मन में डर होता है ना, एक डर बैठ जाता है, एक डर आ जाता है कि आखिर हम पास करेंगे या नहीं करेंगे, हम परीक्षा में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, समझ में नहीं आता है, आंसर ही याद नहीं आ रहा है, तो क्या लिखे भाई। खाली पे छोड़ करके और आप लोग जो है चले आते हैं, बस एक दो क्वेश्चन को टच करते हैं, जो याद रहता है लिखते हैं, जो याद नहीं रहता है उसको छोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा जिसको आप अपना करके आप एग्जाम में जो है ना अच्छे नंबर ला सकते हैं, आपका रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। ठीक है, तो जैसा कि कल से एग्जाम स्टार्ट है, तो आप तो क्लासरूम में जाइएगा, रोल नंबर देखिएगा नोटिस में, उस हिसाब से आप बैठिएगा, वहाँ रूम में जाइएगा। और एक बात सबसे पहले कि आप अटेंडेंस बनाना जो है ना भूलिएगा नहीं। जो अटेंडेंस वाला जो आता है क्लासरूम में, आपका जो टीचर आएगा वो अटेंडेंस हाजिरी वहाँ पर या कॉपी नंबर ये सब लिखना पड़ता है, सिग्नेचर लिखना पड़ता है। तो ये आप जो है ना अटेंडेंस को जरूर भरिएगा, नहीं तो अब्सेंट कर देगा तो फिर रिजल्ट जो है ना पेंडिंग हो जाएगा, फिर जो है लेने का देनी हो जाएगा। ये हो गया, ये छोटी छोटी पॉइंट हो गया। आप एडमिट कार्ड लेकर के जाइएगा, आधार कार्ड लेकर के जाइएगा, क्योंकि आधार नंबर भरना होगा, ये बात है। बाकी आपका जो परीक्षा का जो पेपर मिलने वाला है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको टोटल जो है 70 नंबर का 70 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 10 गो, 2-2 नंबरिंग का रहेगा। उसका आंसर कैसे लिखना है, पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। वीडियो क्यों लाए हैं, पूरा डाउट को क्लियर करने के लिए ना, तो बस वीडियो के साथ पूरा बने रहिए अंत तक। तो 2 नंबर का 10 क्वेश्चन रहेगा, तो दोनों 10 क्वेश्चन 10 दूनी 20 नंबर का वो हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन जो है ना 5 का जवाब देना होगा, तो 4 पंचे 20 नंबर वो हो गया, तो 40 नंबर हो गया। ठीक है, आपको बजाते क्वेश्चन में लिखा रहा है, हेडिंग लाइन निर्देश दिया रहेगा कि इतना से इतना तक के केवल इतने प्रश्नों का उत्तर दीजिए, इतना से इतना तक के इतने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन आपको 4 गो या 5 को रह सकता है, उसमें से केवल आपको 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, तो 10 या 30 हो गया। 30 नंबर ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बड़ा, और ये 40 नंबर उधर, तो 70 नंबर, टोटल 70 नंबर हो गया। इतना ही का आपको एग्जाम होगा। आपको आंसर कैसे लिखना है कॉपी में, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात है। तो ऑब्जेक्टिव अगर याद है तो भाई ऑब्जेक्टिव के लिए कितना मुश्किल से अगर 10 क्वेश्चन है तो एक ही लाइन में ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आप चाहो तो आधा पेज में ही ऑब्जेक्टिव हटा सकते हैं ना, आधा पेज में। तो अगर ऑब्जेक्टिव अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप उसके लिए तो छोड़ दो जगह, आधा पेज छोड़ दो। उसके बाद जो सब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ग्रुप बी में, ABC यानी कि बी में जो होगा, आपको वहां से आपका जो क्वेश्चन आपको याद है उसको आप दे दीजिए कि हाँ ग्रुप ये बी का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबरिंग दे दो, आप 5 है या 6 है या 2 है उसको लिखे। उसके बाद उत्तर आंसर लिख करके आपको जो याद है उसको आप लिखिए। हाँ, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, आपको 6 से 7 लाइन में लिखना है, 8 लाइन में लिखना है, 10 लाइन में, इससे ज्यादा जो है ना नहीं लिखना है। ठीक है, इस बात को ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बीए में ऐसे ही होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है भाई, तो आपको कम ही लाइन में लिखना है। हाँ, जो 10 नंबरिंग का क्वेश्चन है ना उसको लिखना है थोड़ा सा 2 पेज 2.5 पेज में लिखना है, 2 पेज ऐसे लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो भाई आधा पेज बहुत हो गया, आप छोड़ दो। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर दे करके उत्तर उत्तर उत्तर, जो उत्तर है, जो नहीं याद आ रहा है, जो डाउट है,
जो डाउट है ना उसको आप लोग छोड़ दीजिए, जो डाउट है उसको आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है। 2 मिनट अगर समय मिलेगा तो आप आराम से हाली हाली लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन सब्जेक्टिव के लिए तो समय चाहिए भाई, तो सब्जेक्टिव के लिए समय चाहिए। जो क्वेश्चन आपको याद है 5 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, उसको आप लिखने का कोशिश कीजिए, लिखिए नंबरिंग दे करके, जिस नंबर का आप लिख रहे हैं आंसर उसको लिख करके और तब आंसर लिखना है। और जो याद नहीं हो उसको छोड़िएगा नहीं, आपको थोड़ा सा भी तो पॉइंट कुछ तो कुछ याद होगा। आप क्लास 10th पढ़े, 11th पढ़े, 12th पढ़े, उसके बाद फिर आप पार्ट 1 में यानी सेमेस्टर 1 में है, तो क्या होता है वही क्वेश्चन सेम जो है ना थोड़ा सा मिलता जुलता रहता है। आर्ट्स वालों के लिए तो बहुत ईजी है, और जो साइंस वाले हैं तो भाई आप जो है ना थोड़ा सा मेहनत कीजिए। कोई बात नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है, आप मेहनत कीजिएगा, आप जरूर है कि अच्छा नंबर पाइएगा। तो आपको जो है ना लिख लेना है, आंसर लिख लेना है, जो क्वेश्चन याद हो उसको पहले लिख लीजिए, फिर 10 नंबर में चलिए। अब 10 नंबर इनका जो क्वेश्चन है उसमें से ग्रुप सी होगा, यानी कि टाइप 3 होगा, है ना, ग्रुप सी होगा। तो उसमें का जो क्वेश्चन याद है उसको आप लिखिए और उसका आंसर लिखने का कोशिश कीजिए, लिख दीजिए, आराम साफ से लिखिएगा, कहीं पे कट कुट आप नहीं कीजिएगा। अगर फिगर बनाने की बात अगर कही जाए तो फिगर आप पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है, पेंसिल से बनाइएगा, कलम से नहीं बनाइएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं कि जिसका क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता हो, जिसको याद ही नहीं हो, क्योंकि हर किसी को क्वेश्चन याद रहना, आंसर याद रहना संभव नहीं है, क्योंकि उतना बीए में आप लोग शायद पढ़े भी नहीं होंगे। तो उसको कैसे करना है, आपको उससे रिलेटेड पॉइंट्स को आप जितना भी आप सोच सकते हो, माइंड को आप सोचिए, और जो बात याद आ रहा है आपको वो लिखिए, लेक्चर में लिखिए आप। अरे पूरा समझिए, जो है ना रामा कथा है, आप जो याद किए हैं, जो भी ध्यान में आ रहा है उससे रिलेटेड आप उसको लिखिए, छोड़िए नहीं। खाली तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप खाली अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, फिर आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा। अगर वही आप लिखे रहोगे तो 4 मार्क्स में आपको जरूर है कि भाई 2 मार्क्स 1 मार्क्स करके मिलेगा, गलत भी रहेगा फिर भी उसका आंसर को मार्क्स मिलेगा। इसी तरीके से जो 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लिखोगे गलत भले ही क्यों ना हो, लेकिन 2, 3, 4 मार्क्स तक के आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप नहीं लिखोगे, खाली छोड़ दोगे, तो क्या होगा कि आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो फिर आपको जब नंबर जोड़ा जाएगा तो भाई पासिंग मार्क्स से कम आएगा, तो भाई लो पासिंग मार्क्स से कम आया तो फेल हो जाए या प्रमोटेड कर दे, फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो भी याद हो ना, आप उससे रिलेटेड आप लिख दीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आ जाए क्वेश्चन की महात्मा गांधी पर जो है ना एक शॉर्ट संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी के बारे में जितने भी पॉइंट्स याद है, आप जन्म तिथि, नाम उनका, पिता का नाम, माता का नाम, वो क्या किए देश के लिए, मृत्यु कब हुए, उनके गोली किसने मारा, सारी पॉइंट्स लिख दीजिए। कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, पोरबंदर के गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। ये सब। उनकी मृत्यु जो है उसके पिता का नाम जो है करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये सब आप लिख दीजिए। महात्मा गांधी बहुत अच्छे नेता थे, देश के लिए बहुत कुछ किए। महात्मा गांधी को गोली नाथूराम गोडसे ने मार दिया था। महात्मा गांधी ने देश की सभी जनताओं को राहत पहुंचाई। महात्मा गांधी ने सत्य एवं अहिंसा की खोज की। महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसा की पुजारी थे। महात्मा गांधी को देश में प्यार से बापू कहे जाते थे। मतलब जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स है ना, आप लिख दो, घुमा फिरा करके उसी क्वेश्चन का, उसी आंसर को फिर से दोहरा दो यार, थोड़ा सा इधर उधर से, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़े हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी इतना पढ़े हो, फिर 12th में आप लोग पढ़े हैं, तो आपको तो कुछ बात तो याद ही आ रहा होगा। लेकिन छोड़ना नहीं भाई, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप अपना अटेंडेंस जो है ना आप सही से बना लीजिएगा। उसके बाद टाइम ओवर हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो नहीं बनाए हुए रहिएगा, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए हुए रहिएगा तो समय भी देखते रहना है। तो हाली जो है ना जल्दी 5 मिनट लगेगा, ऑब्जेक्टिव को बना लीजिए। डाउट हो रहा है तो, या किसी से हेल्प ले सकते हैं बगल में, या अगर याद भी नहीं हो तो ऐसा छोड़ना नहीं, ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ना है, आप तुक्का भी लगा सकते हो। और आप लोगों के लिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का मैं दे रहा हूं, तो आप लोग जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, ठीक है।
वहां पर ये आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कि कौन सा विषय का आपको क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, बस यही सब जो है ना पॉइंट्स जो है ना थी जो आप लोगों को हमने बता दिया। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी कर लीजिएगा और बाकी का आगे का वीडियो आता रहेगा तो आप लोग देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।